आज मेरे भाई शिफाउर रहमान की आजादी का परवाना, यह तुम्हारी खामोश मिजाजी है, यह मुस्कुराना नहीं, अपने आंखों से सैलाब जारी करके इन जालिमों को बता दो एक शिफाउर रहमान का मसला नहीं, शाहिद पाक अबुल फर पूरे हिंदुस्तान का हर बच्चा शिफाउर रहमान बन जाएगा। अरे शिफाउर रहमान जब पूरी कौम बन गई तो किस किस को जेलों में डालोगे, किसको जेलों में डालोगे? तुम्हारी जेलों के ताले तंग पड़ जाएंगे। मुसलमानों के सीने में ये धमकता हुआ दिल न कभी कमजोर पड़ा है न पड़ेगा। ईमान और ईमान की ताकत के साथ, बर्बरियत और शौकत और जबरियत के साथ उठाओ और जितनी भी नाम नेहाद पार्टियां हैं सबका मुंह बंद करके पतंग को उड़ाते चले जाओ। यही मेरी दुआ है, यही मेरी अपील और गुजारिश है। मेरी आवाज को दबने मत देना मेरे दोस्तों। आपके ये चमकते हुए चेहरे इस बात की गम्माजी कर रहे हैं, इस बात को दावत नजारा पेश कर रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख के लिए आप बेचैनो बेकरार हो। आने वाली 5 तारीख को बटन कहां दबाना है ये आपको सही माना में अंदाजा है कि पतंग के बटन को दबा करके इस शान से दबाओ कि ताकि अभी पिछली और अगली सारी तारीखियों पर ये 5 तारीख का दिन हावी हो जाए और अपनी सालिमिया, अपनी कुव्वत व वक़्त व हैसियत को एक ऐसा इम्तियाजी शान पेश करें ताकि आने वाली तारीखों में ये आने वाला 5 फरवरी का दिन लिखा जाए और जो मजलूम है, चाहे वो मर्दों की शक्ल में हो, औरतों की शक्ल में है, बच्चियों की शक्ल में है, उनकी ताकत बनने के बाद एक अजीम मुजाहरा पेश करो ताकि जितने भी बातिल और जितने भी दूसरी सियासी पार्टियां हैं उनको पता चल जाए कि ओखला और शाहीन बाग और अबुल फजल का इंसान एक तरफा होने के बाद जालिमों के साथ नहीं होता, मजलूमों के साथ होता है, हकानियत के साथ होता है, इरफानियत के साथ होता है, जाहो जलाल ईमानी के साथ होता है। मेरे दोस्तों, जो हमारा भाई आज जेलों को सल्लाखों के पीछे, वो अपने लिए नहीं है, अपनों के लिए नहीं था, अपने जमीन के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए जेलों की सल्लाखों के पीछे है। ये एनआरसी की दावत थी, आज न जाने कितने बेघर हो जाते, कितने घर उड़ जाते। उस इंसान ने अपनी सलाबियत का मुजाहरा पेश करने के बाद तुमको आसानी की जिंदगी दी है, मुस्कुराते हुए चेहरे तुमको दिखाई दे रहे। ये उन्हीं लोगों की देन है कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान को सल्लाखों के पीछे डालने के बाद तुमको सुकून की जिंदगी दी है, आफियत की जिंदगी दी है। और याद रखो मेरी कौमों, जब जब तारीख पर निगाह पड़ती है तो एक ही पैदा होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना है। उनसे पूछा गया, सुल्तान वाला आपकी आंखों में आंसू क्यों है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आंखों से अश्क जारी हैं। तवज्जो चाहूंगा, सियासी नुक्ता देने के बाद आपसे रुखसत होना चाहता हूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी सारों कतार रो रहे हैं। एक कमांडर आगे बढ़ता है, सरकार रोने की वजह क्या है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चीख करके कहा था, जब इसको पूछ के कहा था, मैं आज रो इसलिए रहा हूं कि आज बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए हजारों मुसलमानों ने खून की नादियां बहाई हैं, बच्चों को यतीम और लावारिस किया है। लेकिन मेरी निगाहें देख रही हैं कि आने वाले वक्त में इस बैतुल मुकद्दस को हम अपनी सुस्ती और गफलत की बुनियाद पर जालिमों के हाथ में दे देंगे। हम इसकी आबियारी चाहते हैं, इसकी आजादी चाहते हैं। तो याद रखो, बैतुल मुकद्दस पहले आजाद था, आज गैरों के हाथों में है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाहने वालों, अगर नुक्ता नजर इस्लामी तुम्हारी रगों में पैवस्त है तो याद रखो, अगर आज शिफाउर रहमान का सवाल नहीं है, अगर आज शिफाउर रहमान सल्लाखों के पीछे है तो तुम्हारी आबियारी के लिए है, तुम्हारी आजादी के लिए है, तुम्हारी आवाज को बुलंद करने के लिए है। उनकी आवाजों को दबने मत दो। अगर वो दब गया तो बरसों के बाद सलाहुद्दीन पैदा होता है, बरसों के बाद शिफाउर रहमान जैसा कोई मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान की जमात में पैदा होता है। यह एहसास पैदा मत होने दो कि आप बना है। नहीं, तारीख जब बदलती है तो एक ही शेर काफी होता है, एक ही पतले जदीद काफी होता है जो बातिल की जंजीरों को तोड़ कर रख देता है, इरफानियत का चिराग रोशन करके हक को इंसाफ की जमीन पैदा करता है। मेरे दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी रोए,
अजहर यूसुफ बिन ताशकीन लोए हमारी तारीख को जिंदा करने के लिए, हमको शऊर जिंदगी देने के लिए, हमको अमान देने के लिए। तो 5 तारीख को ऐसा बटन दबाओ, ऐसा बटन दबाओ, पूरी दिल्ली की 17 सीट पर तुम्हारी नुमाया शहंशाहियत हो। बातिल समझ ले ओखला जिंदा था, जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। शिफाउर रहमान आज भी तुम्हारी आवाज है, कल भी तुम्हारी आवाज थी और आइंदा भी तुम्हारी आवाज रहेगी। उन आवाजों को दबने मत दो। एक आवाज दबती है तो कौम मुर्दा हो जाती है, एक आवाज उठती है तो कौमों में बहादुरी पैदा हो जाती है। माओ बहनों के 5 तारीख को कैसा मुजाहरा करोगे? हाथ उठा दो वाले अंदाज में, ताकि कादरी के दिल को तसल्ली हो जाए। जो कहा है तुम्हारे दिल में गया, जो सुना है तुम्हारे कानों ने सुना है कि नहीं सुना। हम अपने मजलूमों की, हम अपने सिपाहियों की ऐसी मदद करते रहे तो कयामत तक कोई बातिल ये ख्याल नहीं करेगा कि किसी को दबा दो। अरे एक शिफाउर रहमान की जिंदगी का मसला नहीं, कयामत तक न जाने कितने ऐसे शिफाउर रहमान पैदा होते रहे हैं, तारीख को जिंदा करते रहे हैं। तारीख को जिंदा करना ईमान वालों की हिम्मत होती है, कुरान वालों की हिम्मत होती है, सजदा करने वालों की हिम्मत होती है। आवाज को दबने मत दो, आवाज दबती है तो कौन दब जाती है, तारीख दब जाती है। क्या दबाओगे या उठाओगे? हाथ उठा के बुलंदी से बताओ, मुजाहरा दो, इनकलाब, आवाज चाहिए, आवाज, इनकलाब। शुजाउर रहमान, शुजाउर रहमान, शाहीन बाग, शाहीन बाग, यकता। एक याद रखो, सुलह हुदैबिया का मौका था, सारे सहाबा मौजूद हैं, आका से कह रहे हैं कि शर्तों पर मुआहदा किया जाए। आज मेरे भाई शिफाउर रहमान की आजादी का परवाना, यह तुम्हारी खामोश मिजाजी है, यह मुस्कुराना नहीं। अपने आंखों से सैलाब जारी करके इन जालिमों को बता दो, एक शिफाउर रहमान का मसला नहीं, शाहीन बाग का बुलफार पूरे हिंदुस्तान का हर बच्चा शिफाउर रहमान बन जाएगा। अरे शिफाउर रहमान जब पूरी कौम बन गई तो किस किस को जेलों में डालोगे? किसको जेलों में डालोगे? तुम्हारी जेलों के ताले तंग पड़ जाएंगे। मुसलमानों के सीने में ये धमकता हुआ दिल न कभी कमजोर पड़ा है न पड़ेगा। ईमान और ईमान की ताकत के साथ, बर्बरियत और शौकत और जबरियत के साथ उठाओ और जितनी भी नाम नेहाद पार्टियां हैं सबका मुंह बंद करके पतंग को उड़ाते चले जाओ। यही मेरी दुआ है, यही मेरी अपील और गुजारिश है। मेरी आवाज को दबने मत देना मेरे दोस्तों। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।